जब काम का नाश होता है तब शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। पिताश्री, इस हाड़ मांस की देह से ऊपर उठिए, विदेही आत्मा को देखिए। तब भील कहता है कि मैंने तो तुझे सिर्फ एक अजगर के मुंह से बचाया, लेकिन पुत्री तूने तो मुझे अनंत अनंत नरकों के दुख से बचा लिया है। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो और मुझे धर्म मार्ग पर लगाओ। दमयंती ध्यान में लीन हो जाती है। प्रभु, तेरी समीपता से भक्त के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, ये दुनिया समझे जाने। प्रभु, बस यही बताना चाहती है। वहां तूने ही मुझे प्रभु प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता जैसा जीना सिखाया है। विषमता में समता रखना ये तूने मुझे सिखाया है प्रभु। जो दुनिया की सारी ताकतें मिल करके भी ये चीज नहीं दे सकती, जो तूने मुझे सच्चा जीवन जीना सिखाया है। इस तरह से वह भीड़ वहां से उसको छोड़ करके चल देता है और वह कुछ देर अपने भक्ति में, प्रभु की भक्ति में गुजारती रहती है अपनी सुरक्षा के साथ में। कि अचानक एक दिन क्या हुआ, तेज बारिश आती है, दमयंती बहती चली जाती है और बहते बहते अचलपुर, जहां उनकी मौसी रहती थी दमयंती की, उस नगर में पहुंचती है। और पहुंचती है तो वहां पर 2-3 दासियां थी, वह उसको उठा करके ले जाती हैं। बहुत सुंदर जिसका रूप है उसको देख करके ले जाती कि राजरानी के पास ले जाऊंगी और उनकी दासी बना दूंगी तो राजरानी भी बड़ी खुश हो जाएगी। और राजरानी कौन थी? दमयंती की मौसी थी। जैसे ही वो उसको ले जा करके खड़ी करती है तो वो कहती है कि तुमको मैंने कहीं देखा है, बहुत साल पहले भी कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि बहन की लड़की थी। और कहती है, इसके मुंह से निकलता है कि बेटी दमयंती इसी जैसी दिख रही है। तब उसकी बेटी आ जाती है, मौसी की बेटी, और वो कहती है, अरे माँ, आप भी कहा नर राजा की रानी दमयंती, और कहाँ है ऐसी गरीब लड़की, हाँ, जो डूबी हुई थी नदी के अंदर, कहाँ बराबरी कर रही है। वो नहीं है माँ, उसकी बेटी ने टोक दिया। तो दमयंती जो थी वह मौन हो जाती है। पता नहीं, वो अपने मन ही मन में एकदम शांत रहना चाहती थी और कहीं उसका पता न चल जाए। वो सोचती थी कि मेरे शील की रक्षा करने के लिए अगर रानी की दासी भी बन करके रहना पड़े, सेविका भी बन करके रहना पड़े तो मुझे मंजूर है, पर मुझे शील गवाना मंजूर नहीं है। इस प्रकार से मौसी को पता नहीं क्यों इतना वात्सल्य उमड़ता है और बार बार जब भी देखती है बड़े प्यार से देखती है, बोलती है और अपना पूरा वात्सल्य उसके ऊपर उड़ेलती रहती है। वो पूछती है कि महारानी, क्या मुझे कोई सेवा मिलेगी? उसकी मौसी ने कहा, तुम्हें जिम्मेदारी सौंप रही हूं जिनालय की, बस वहां की साफ सफाई देखना है। तब वह कहती, आपने मुझे बहुत मेरे ऊपर उपकार किया है, भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि भगवान के मंदिर में झाड़ू भी लगाने मिल जाए तो ग्रंथों में लिखा है वो अपने जन्म जन्म के पाप के कचरे को साफ कर देता है जो मंदिर जी में झाड़ू लगाता है। मंदिर जी में अगर दरी बिछाने को अवसर मिल जाए, अभी एक नया बाजार वाले बड़े भक्त लोग हैं, बहुत ही भक्त लोग हैं, मैंने चंद दिनों में वहां जाकर के देखा कि वास्तव में वो तारीफ काबिल है। वो समाज इतनी भक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति। अभी हमसे खड़े होकर के कह रहे थे, माता जी पंच कल्याणक में अगर चटाई भी बिछा दे मिले तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। उनके सम्मान के लिए तालियां बजाओ, क्या भावना है उनके लिए। अच्छे बड़े बड़े घर के लोग, और भावना देखिएगा, भगवान के सामने भी तुम्हारा अहंकार धूल उठित नहीं हुआ, नहीं गया तो तुमने कुछ नहीं सीखा। देव शास्त्र गुरु के सामने अपना बढ़तपन मत दिखाना भव्य जीवो, ऐसे ही लघुता बनाए रखना, तुम्हारा निश्चित एक दो भाव में उद्धार हो जाएगा, इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। और वह कहती है, मौसी की बेटी कहती है कि तू है ना मंदिर का तो काम करेगी, क्योंकि वो जलती रहती थी उसके रूप को देख करके कि गरीब के अंदर भी रूप कितना है, हमेशा जलती रहती थी और वो सुंदर नहीं थी। वो कहती है, सुन, मंदिर का काम तो करेगी, साथ ही मेरे भी स्नान का जल वगैरह तैयार कर। और माँ से कहती है, माँ, इस अनजानी स्त्री को आपने जिलाने में क्यों रखा है? हाँ, मुझे तो सही नहीं दिखती है। तो मौसी कहती है, निर्दोष है और निर्मल है, मैंने देख लिया है, फेस रीड करके देख लिया है, और तू व्यर्थ की बातें छोड़। वो कहती है, जल्दी से मेरे लिए स्नान की तैयारी करके आ जा। अब क्या होता है, वो तैयारी करके
करने के लिए चली जाती है। इतने में ही दमयंती की ही माँ और पिता वहां पर आ जाते हैं। पधारिए पधारिए आते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। और उनकी बहन पूछती है, वो नर दमयंती कहाँ है बहन? तो वो कहती, क्या तुमको पता नहीं कि नल राजा जुए में सब कुछ दाव में हार चुके हैं, राजपाट सभी तक, और अभी पता नहीं वन के दुख भोग रहे हैं, पता नहीं कैसे होंगे, जीवित भी है या नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तो बहन कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, अच्छे ही होंगे। इतने में ही दासी दौड़ती हुई आकर के कहती है, अभी उन्होंने किसी को, दमयंती को देखा नहीं है। दासी दौड़ती हुई आती है और कहती है, महारानी जी, मंदिर के हार मुकुट सब गायब है, सोने चांदी के, जो जिसमें हीरे जड़े थे वो वाला मुकुट ही गायब है। मौसी कहती है, अनर्थ, जाओ पहले सेनापति को बुलवाओ। इतने में बेटी, सब बेटी के कारनामे थे, वो चाहती थी कि किसी भी प्रकार से इस रूपवती को यहाँ से निकाल दिया जाए। तो वो कहती है कि माँ, मेरा तो 9 रखा हार भी गायब हो गया है, अभी उतार करके मैं नहाने गई थी, तभी यहाँ से किसी ने चुराया, अब कोई था ही नहीं माँ, ये दासी के सिवा वहां पर कोई भी नहीं था। जानबूझ करके पानी गर्म करवाया था, तैयारी करवाई थी ताकि इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा सकूं। और वह कहती है कि यही चोर है, उसको जंजीर पहनने का आदेश दिया जाए। तो बेटी के पिता आते हैं और कहते हैं, सुनो बेटी, तुम्हें बिना चोर के पता लगाए किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। राजा मैं हूँ, मैं निर्णय करूंगा इसका, पहले अपराधी तो साबित करो। बेटी कहती है कि सब पुराने विश्वास पात्र है, एक ही है जो नई दासी आई है अभी अभी, और मेरे सिवा यहाँ पर यही थी और कोई भी नहीं था। पिताजी इसने ही चोरी की और चिन्हाने की तो यही देखभाल करती है, तो इसी के माध्यम से यही चोरी करने वाली है। उसको बुलाते हैं दमयंती को, तो वो कहती है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो बेटी चिल्ला करके कहती है, यही चोर है, इसी को पकड़ो, इसी को हथकड़ियां लगाओ। दमयंती मन ही मन भाव करती है, प्रभु हे मेरे आदिश्वर, मेरी रक्षा करो, मैं शील की रक्षा करने के लिए आई थी और मेरे सत्य धर्म की भी रक्षा नहीं हो पा रही है। प्रभु तेरे सिवा मेरा है ही कौन यहाँ पर? चत्तारी शरणम उपजा में डूब जाती है, और जितनी गहराई से डूबोगे उतनी ही प्रभु की निकटता पाओगे, और प्रभु की निकटता पाओगे तो सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। वह कहती है, जब मैंने चोरी नहीं की तो असत्य बोलने का दुराचरण क्यों करूं? कहती है कि बोल दे, झूठ मूठी बोल दे कि तूने चोरी की है, नहीं तो तुझे बंदी खाने में डाल दिया जाएगा। सोचती है, प्रभु बेड़ी हो या रेशम की डोरी हो, मेरे लिए तो दोनों समान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर के ऊपर पड़ी है, लेकिन मेरी आत्मा तो निर्बंध स्वभावी है। हे प्रभु, वो बेटी बार बार दोषारोपण कर रही है, लेकिन दमयंती शांत है और आनंद मग्न है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने चोरी की ही नहीं है, तो वह शांत रहती है। अभी तक दमयंती इधर उधर काम कर रही थी तो माता पिता ने तो देखा ही नहीं था, लेकिन जैसे उसे देखते हैं बेड़ियों से बंधी तो दमयंती रोने लगती है। तभी दासी दौड़ करके आती है, कहती है रानी जी, हार भी मिल गया, मुकुट भी मिल गया, सब मिल गया, और चोर पकड़ा गया। ये तो निर्दोष है महारानी जी, ये तो निर्दोष है। दमयंती को छोड़ देते हैं। माँ पिता का बेटी से मिलन होता है। दमयंती से पूछा, बेटी राजा नल कहाँ है? तो बोलती है कि वन में, वो मुझे इस तरह से त्याग करके चले गए हैं। माँ पिता बहुत क्रोधित होते हैं, तो दमयंती कहती है, नहीं माँ, उन पर क्रोध मत करो, मेरे पुण्य ने मेरा साथ छोड़ा है, मेरा पुण्य अगर मुझे साथ नहीं छोड़ता तो मेरे स्वामी भी मेरा साथ कदापि नहीं छोड़ते, उनमें उनका कोई भी दोष नहीं है। और वह शांत हो जाती है। मौसी की बेटी भी क्षमा याचना करती है। इतने में एक व्यक्ति जो दमयंती के मौसा जी का मित्र था, वो आकर के क्या कहता है, आपको भी खुशखबरी लगेगी, बहुत अच्छी खुशखबरी। वो आके कहता है, महाराज आज तो मैंने क्या भोजन किया है, क्या बताऊं। और चटकारे ले रहा। अरे अभी काय को चटकारे ले रहा भाई, खा के तो आ गया, अब क्यों चटकारे ले रहा है? अरे क्या स्वाद था भोजन, सूर्य पाक रसवंती भोजन करके आ रहा हूँ। ये सुना तो दमयंती खुश हो गई, क्योंकि रसवंती जो सूर्य पाक भोजन बनाना जानता था तो वह कौन? नल राजा जानता था।
और राजन क्या बात कहूँ मैं, वो ऋतुपाल राजा के यहाँ रसोईया है और उसके पास में अश्व संचालन की क्या कुशलता है, गजब का, और गज नियंत्रण में अत्यधिक माहिर है। देखो 3 कलाएं थी उसके पास में, गज संचालन, अश्व नियंत्रण, अश्व संचालन, गज नियंत्रण और रसपाक, सूर्य पाक, रसवंती भोजन बनाने की कला। तो उसके पास में तीनों कला थी और तीनों उसने प्रकट कर ली। अब दमयंती को विश्वास हो जाता है कि मेरे स्वामी ऋतुपाल राजा के यहाँ पर हैं और छद्मवेश में हैं, तो मुझे अभी तक दिखे तो नहीं है, लेकिन किसी को पता ना चल जाए, वो पूरा समझ लेती है। राजकुमारी थी, बहुत ही विदुषी थी, बुद्धिमान थी। तभी उस राजा के मित्र ने और आगे भी कहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे गज को नियंत्रण किया है, अश्व संचालन करते हैं और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और 500 गांव राजा देने लगा, तो उसने इनकार भी कर दिया और उसके बदले में उन्होंने पूरे राज्य के अंदर शराब कोई नहीं पिएगा, कोई शिकार नहीं खेलेगा, ये बदले में मांगा। स्वर्ण मुद्राएं छोड़ दी। तब वो अपने स्वामी का जो व्यक्तित्व था वो सुन करके विश्वास कर लेती है कि यही मेरे स्वामी है। अब उस नर राजा को यहाँ कैसे बोले।